उसमें सब लोग अपने नाम बोल दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, तो उनका नवीनीकरण भी करा लीजिए। तो अब हम सबको जिस घड़ी का इंतजार अपने मालिक के आदेश निर्देश का पालन हम लोग आए हैं, बैठे हैं, तो अपने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के व्यवस्थापक हमारे परमादरणीय चौधरी साहब से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मालिक के जो भी आदेश निर्देश, जो भी संदेश हो, हम सब भाई बहनों को बताने और चिताने की कृपा करें, जिससे कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यह संगत लखनऊ जिले की फले फूले और आगे चल करके बहुत बड़ी ही समुद्र और महासमुद्र के रूप में इसका प्रसार हो जाए, फैलाव हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। थोड़ी देर रुको, 2 घंटा बस करो और काम कर लियो। ज्यादा है आधे से उधर कर दीजिए तो वो नहीं गिरेगा। आधे से उधर कर आधा रख जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अंतर्यामी सर्वसमर्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे जिले के संचालन कर रहे हैं। हमारे महिला संगठन के विभिन्न स्तर के आप सभी पदाधिकारी सेवादार भाई बहनों, ठीक। आज आपका मासिक सत्संग तथा मासिक गोष्ठी भी है। वैसे तो हर रविवार को सत्संग होता है और लखनऊ सत्संग का पुराना केंद्र है। जिस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस संगत का विस्तार कर रहे थे, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, फिर लखनऊ का भी नाम आता है और लखनऊ में भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रायः आगमन होता रहता था। प्रेमी लाभान्वित होते थे। यही नहीं, जिन जिलों में कम करो भाई, ज्यादा तेज ले जाके क्या करेंगे। आसपास के जो जिले हैं उनमें भी संगत के विस्तार में हमारे इस लखनऊ संगत का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमको स्मरण है
कि किसी जमाने में श्री राम ठेकेदार जी प्रारंभ में इस संगत को चलाया करते थे। वो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। ये बारादरी वगैरह सब उनकी बनाई हुई, उनके नाम के पत्थर लगे हुए। तो सन 72 रहा होगा, 71 था, और गुरु महाराज सन 71 की यात्रा 1500 मील की निकालना चाहते थे। 1200 मील की साइकिल यात्रा 1970 में पहले निकल चुकी थी। एक लंबी टोपी, पहले तो अखबार की, बाद में कपड़े की बन गई, हम लोग लगाते थे। मॉडल हाउस में वो दर्शन करने आए। उस समय उनकी उम्र 90 साल थी। तो उनके भी सर पर गुरु वाली टोपी लगवाई। बहुत अच्छा लगता हो। हाँ सरकार। तो कितनी उम्र हो गई? कहा 90 साल। ठीक है, 2 साल पर धीरे में कहा गुरु महाराज ने, लेकिन हम लोगों ने सुन लिया कि अभी 2 साल और चलेंगे। हम मथुरा दर्शन करने गए थे। उसी भी समाचार मिला 3 जुलाई 72 को शरीर छूट। तो कुछ बातें गुरु महाराज ऐसी कहते थे कि अगर कायदे से आपने ध्यान नहीं दिया तो बात तो निकली और चली गई, और बहुत महत्वपूर्ण थी। हम तो भाई बहनों ये कहना चाहते हैं कि इस समय अपने पूज्य महाराज जी बहुत बड़ा संकल्प लेकर के इस संगत का संचालन कर रहे हैं, और उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ हम सब भाई बहनों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारा भी साधन भजन परमार्थ की कार्रवाई हो, और साथ ही साथ हमारा तन मन धन जीवात्माओं के कल्याण और समाज को अच्छा बनाने में लग जाए। और उसी का परिणाम ये है कि इस समय जो लॉकडाउन में भोजन वितरित करने का संगठनों ने सराहनीय कार्य किया, वो एक अद्वितीय कार्यक्रम था जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, परोपकार परमार्थ था, गुरु महाराज की वचनवाणी। और उसमें इतनी बड़ी दया कृपा चमत्कार कि जिस दिन पूज्य महाराज जी ने 26 मार्च को यह पत्र जारी किया, कई संगतों ने उसी दिन भंडारा स्टार्ट कर दिया। जिनकी खबरें हम लोगों को प्राप्त हुई तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर और इधर गोरखपुर उसी दिन से प्रारंभ हुई। किसी ने 1 दिन बाद, किसी दिन 2 दिन बाद, सब जगह प्रारंभ हुआ। उसकी कितनी बड़ी आवश्यकता थी, ये तो सत्संगी जन जिन लोगों ने सेवा किया उस दृश्य को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। आप भी कुर्सी हिला दीजिए। तो नवंबर की संपन्न बैठक में देश की सारी संगतों को, नेपाल की भी संगतों ने काम किया, सबके कार्यों की भूल प्रशंसा करते हुए सबको साधुवाद दिया गया, आभार। बात यह है कि अगर ये अंकुर हमारे के अंदर प्रेम के भाव के सेवा के ना हो
तब लोगों को ध्यान में आता है। जैसे बहुत से बताते हैं कि जब हम प्रचार में गए या लॉकडाउन में बांटने गए भोजन या सामग्री, तो एक बात हम बताते थे तो 4 बात अन्य लोगों ने बताया कि हमने बाबा जी का सत्संग यहाँ सुना था और वो सब बातें हो रही है जो उन्होंने कहा है। रहती है या तो हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों को विश्वास होने लगा कि गुरु महाराज ने जो बातें कही है वो हमारे सामने जरूर आएगी। उन्होंने तो एक युग परिवर्तन, और कुछ लोग सत्संगी भाई बहनों से पूछते थे, बताओ जय गुरुदेव सतयुग कब आएगा? तो सत्संगी के पास भी जवाब बहुत अच्छा रहा। भाई बाबा जी ने कहा है कि जब कलयुग जाने लगेगा तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कलयुग जा रहा है, क्योंकि एक इशारा किया कि कलयुग जब जाएगा तो बहुत सारे कर्जे हम लोगों ने झूठ बोलने के, धोखा देने के, शराब पीने के, हिंसा हत्या करने के लिए, और वो कहेगा हमारा कर्जा वापस करो, और आप दे नहीं पाएंगे। 1 लाख पर थप्पड़ में कितने करोड़ों लोग चले। ये बात अलग। तो उनकी साथ 10-12 किलोमीटर उनके घर से रहती, तो साथ व्यक्ति में रहती नामदारी सत्संग। अब उनको गुरु महाराज को मिले, सपने मिले, कैसे मिले, कहा है जहाजपुर में इतना बड़ा भंडारा चल रहा है और तुमने वहां कोई सहयोग नहीं भेजा? तो बेचारी जो है सवेरे से लग करके और जब 11 बजे तक 11,000 रुपये इकट्ठा किया और उसी दिन भेजा कल को गुरु महाराज का हो। तमाम सत्संगियों को यह विश्वास हुआ कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी नजर इस काम पर, ये सेवा उनकी नजर में इतनी बड़ी है। इसी तरह से बहुत सारे सत्संगी, कभी भी बहुत से ऐसे लोग, कुछ लोगों ने बताया कभी जहाँ से कोई सेवा नहीं आती थी, उन लोगों ने कहा है भाई संगत का भंडारा चला है, चलो राशन ला दो चलो। तो ये लोगों में एक प्रेरणा हो गई। भाई बहनों, हम ये बात कहना चाहते हैं कि बहुत समय बीत गया। कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। 3 युग बीत गए, लेकिन शब्द का, आवाज का रास्ता किसी ने जाना नहीं, क्योंकि जब खोलने वाले ने खोला नहीं तो लोग जाने कैसे। लेकिन इस कलयुग में इतनी बड़ी दया हमारे आपके साथ हुई कि कहते हैं कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके शब्द। कलयुग में मेहरबानी हो गई, कृपा हो गई कि आत्माएं और सुरतें कैसे यहाँ पर लाई गई हैं और कैसे वापस जाएंगी। शब्द के द्वारा लाई गई हैं और शब्द को पकड़ करके वापस जाएंगी। ये भेद खुला है हम लोग के ऊपर, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी कृपा। और कर्म कांड का इतना जबरदस्त घेरा पड़ा हुआ है कि तमाम प्रत्यक्ष प्रमाण और सारी चीजें होते देखते हुए भी फिर भी उस घेरे में फंस जाते हैं लोग। लेकिन धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी दया किया और जो साधना सुर सतयोग की, नाम योग की हजार लाखों में ही सीमित थी, उसे अपनी मेहरबानी से करोड़ों में पहुंचा दिया। यही नहीं, 20 करोड़ लोगों के मार्ग मिल गए। इतनी बड़ी दया, उनके आने के संकेत बहुत पहले से हो रहे थे। कभी दादा गुरु महाराज के बड़े भाई साहब जो उनके गुरु और पूर्ण गति के संत थे, स्वामी विष्णुदयाल जी महाराज, कभी वो कहा करते थे, अरे उस साधु के आने में थोड़ी देर है, उसके पीछे तो भीड़ की आंधी चलेगी, भीड़ की आंधी। हमारे बहुत से उपदेशक सुनाया करते हैं
कि जिस समय पर गोरखनाथ जी जो भी थे योग करते थे, और उस जमाने में रविदास जी महाराज का अवतार हो गया, और कहीं ढूंढते ढांढते पता लगाते लगाते उनके पास हो आ गए कि भाई देखेंगे कौन ज्ञान है कौन क्या है। तो भाई योग इस संत मत के आगे तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा थोड़ी ऊंचाई और क्या है। और जब उन्होंने देखा भाई तो इतने बड़े महापुरुष हैं, तब उनके सामने जब नतमस्तक हुए तब पूछा क्या होगा महाराज। उसी में संकेत उन्होंने किया कि एक ऐसा महापुरुष आ रहा है कि गुरु नाम से सब जग जाने, उसको गुरु नाम से और उसको परम पूज करके, कोई इसके लिए प्रचार नहीं हुआ, लेकिन नाम क्या कि परम पूज स्वामी जी महाराज, परम पूज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तो पहले के लिए की बड़ी बात है। कितने समय से ये तैयारी, और साथ ही साथ भाग्यशाली तो हम लोग भी थे, जो लोग लेखों में पढ़ा करते थे उनके जमाने में तो आए नहीं, हमारे जमाने में आए। और कहते हैं कि मुझे तेरा पैगाम जब से मिला है तुम्हारी तरफ में खींचा जा रहा हूं। बहुत से ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जिनको एक दिल में बड़ी इच्छा कि मुझे भी कोई महात्मा मिल जाता, कोई मिल जाता, कभी कोई सत्संगी, कभी कोई इस तरह से। बाराबंकी में सन 71 की यात्रा 13 नवंबर को आ रही थी, प्रचार हुआ, हम लोग बहुत थोड़े लोग थे। तो एक महात्मा वहां हुए शाहनायक, तिलोकपुर में रहते थे। बाराबंकी से जो सड़क गोंडा जाती है तो रामनगर से पहले बाढ़, तो बहुत साफ बोला करते थे तमाम विरोध, तो हिंदू मुसलमान दोनों विशेष थे। और जब प्रचार शुरू हुआ तो तमाम मुसलमान भाई, तमाम ये सन 71 की यात्रा में मशौली वगैरह से आके नाम डाल लेंगे। हमारा तो परिचय था नहीं, बाद में परिचय हुआ। तो क्यों ले लिया? क्योंकि उनका उपदेश जो है नाम का उपदेश उनका चलता था, उससे लोग परिचित थे। करे भाई ऐसा बांटने वाला कौन सा आ गया, तो कब कैसे किसका संस्कार संयोग बन जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस कलयुग में नाम योग की सुरसत योग साधना का रास्ता जारी हुआ, और गुरु महाराज जैसे महापुरुष इस धरती पर उस दौलत को बांटने वाले आए। हम तो कभी कभी अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल गोल्ड की बात कह देते हैं, वो अब भी हैं नामदानी, हिंदी पति पत्नी दोनों जानते हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने दुनिया के तमाम देशों के बारे में, धर्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा। भारत में भी उनका आना हुआ, किसी तरह से जय गुरुदेव नाम से परिचय हुआ, ग्वालियर से चले गए जहाजपुर, और उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है प्रोविंशियल हिंदुइज्म, अंग्रेजी में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इतना बयान सत्संगियों का किया है जहाजपुर में, ये विष्णु स्वामी उन्हीं का नाम बराबर लिया कि हम क्या देखते थे कि 10-12 लोग इकट्ठा हो जाते थे और एक गाड़ी किया, फिर गांव में चले गए और प्रचार किया, क्योंकि उस दिन दुकान बंद रहती थी और लोगों को संदेश सुना कर आते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का उसमें जिक्र किया जो मांस बेचा करते थे, वो कैसे बदल गए। कहा, हमने उससे पूछा, सत्संग में समझाया भाई कि तुमको तो रोजी रोटी के लिए पैसे ही चाहिए, और ये तुम पाप का काम क्यों करते हो, तुमको तुम रास्ता बता दे और ऐसे महापुरुष के पास मिला दे, तुमको आशीर्वाद मिल जाए, ये धंधा भी बंद हो जाए और भजन भी कर लो। तो पहले तो रेडीमेड की खोली, वो भी चली, फिर जो है थोक सब्जी विक्रेता, सबके पूरे वर्णन। तो हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं भाई बहनों
कि पहले जो सूरज सब योग की साधना थी, नाम योग की, ये पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। कोई बाहर में इतना प्रचार नहीं था, और प्रचार अगर कहीं था तो इतना विरोध उसका जिसका कोई बयान नहीं। ये क्या करते हैं, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। लेकिन उन्होंने लिखा, एक अध्याय उन्होंने लिखा, बाबा जय गुरुदेव इन दी कस्बा, बाबा जय गुरुदेव कस्बे में। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया कि ये गांव वाले जो सरस सब योग नाम योग के साधना का नाम नहीं सुने थे, और ये लोग भारी संख्या में इसमें भर्ती हो गए, करोड़ों लोग इसमें सम्मिलित हो गए। तो इस चीज को गुरु महाराज ने कहाँ तक पहुंचाया। बहुत से हमारे सत्संगी भाई बहन उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत से लोग पढ़े भी नहीं, लेकिन इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, हमारे गुरु महाराज ने इसको जगाया है, लोक और परलोक दोनों का फायदा होगा। और आत्मा के कारण हमारा शरीर चल रहा है, ये उस प्रभु की अंश है। वो शब्द आवाज पर उतार कर लाई गई है, वो आवाज उसकी छूट गई, और अगर वो साधना का रास्ता मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए, तो उससे वो जोड़ दें, और जोड़ कर वहाँ पहुँचा दें। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे महाराज जी महाराज, ये इस काम में लगे हुए हैं कि गृहस्थी भी न छूटे, और साथ ही साथ भजन भी हो जाए और रास्ता भी मिल जाए। और भाई कोई चाहते हैं कि लोग शाकाहारी बने, नशे का त्याग करें, आंखों में माँ की पहचान, बहन की पहचान, बेटी की पहचान हो, जो समाज हमारा बिगड़ा हुआ है अच्छा समाज बन जाए, तो दोनों काम हो जाए, भजन भी हो जाए और साथ ही साथ समाज में तरक्की भी हो जाए। तो क्या तरक्की हो जाए कि मानस में गोस्वामी ने क्या लिखा कि भाई मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के रहे। ये तो त्रेता की बात हुई ना, कि तब भी जो काश्तकार जो है जब चाहते थे तब पानी बरस जाता था। गुरु बात तो सतयुग की बात कर रहे हैं कि सतयुग आएगा, तो उसमें क्या होगा, यही कि जब चाहे तब पानी बरसे, जब चाहे न चाहे। हम आपको एक प्रमाण देते हैं, कभी कभी याद आ जाता है तो बताते हैं। हम बहुत दिन बाराबंकी रहे, बाराबंकी लखनऊ वाले, तो एक गांव वहां जयपुर थाने के पास चांदपुर है, पंचायत का नाम तो भरा है ना, तो चांदपुर, मुबारकपुर, हकीम, अहिरमपुर, पूरा गांव सत्संगी। इमरजेंसी में 55 लोग वहीं से जिला, अकेले गांव से गए थे। तो उनकी 4 टीमें थी प्रचार की, 11-11 लोगों की। उसमें बोलने वाले, लिखने वाले, संपर्क करने वाले, और सब उनकी साइकिल में राशन बंधा रहता था, और बिछाने के लिए ये सब लाउड स्पीकर उस पर। जैसे 7 दिन प्रचार करके तब तक दूसरी टीम चली गई, तो वो 4 टीमें आधा बाराबंकी जिले में प्रचार करती थी। और उस प्रचार करने का लाभ, चमत्कार क्या कि आपको याद होगा 79-80 में बहुत सूखा पड़ा था, तमाम धान सूख गए थे। लेकिन जितनी दूर में चांदपुर वालों का धान रहता था वहीं पानी बरसता था। तो अगल बगल वाले गालियां देते थे कि रोज झंडा लेकर के घूमते हैं और इन्हीं के खेत में पानी। उनको क्या मालूम कि किस कृपा से हो रहा। लोगों ने प्रत्यक्ष भाई बहनों ये देखा है और किया है। काशी यज्ञ का सामान जा रहा था, बहुत सामान जाता था वहां से। तो 2 प्रेमी वहां के थे, उन्होंने कहा ये आप 10-10, 20-20, 50-50 किलो जो है राशन, इससे जगह हो जाएगी, चलिए हमारे गांव में खड़ा करिए ट्रक। 4 पहिया वाली भाई टाली लेकर गए, तो मालूम नहीं था भाई 2 घंटे में भर जाएगी। किसी ने 4 कुंटल दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 1 दिया। अब उसमें तो जगह ही नहीं बची। तो प्रेमी जो बहुत दिल वाले होते हैं, असल में दिलदारों का ही काम है संगत में काम करना, और रास्ता गुरु महाराज बनाते चलते हैं। पहले से सोचने लगे कि जेब में पैसा नहीं है कैसे करें, वो तो इंतजाम उसका हो जाता है। क्योंकि साहेनाथ जी ने कहा कि नाम प्रेमी डगर ना छोड़ो और टूक टूक हो चाहे थैली। रोज खर्चा करेंगे
और काम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे तो पैसे जेब में कहाँ दे रहेंगे। लेकिन कोई मौका ऐसा आ जाएगा, जैसे मैनपुर में छतरीपुर गांव है, तो यात्रा जो है 87 की निकलने वाली थी, आवाहन हो रहा था, मोटरसाइकिलें खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब बेचारे 14 लोग, अब काश्तकार क्या करे, कैसे खरीदे। एकदम से लहसुन का दाम बढ़ा और 14 लोग नहीं 25 लोग, किसी का लाख का बिका, किसी का 1.5 लाख का बिका। उस समय तो राजदूत गाड़ी कम पैसे की आती थी, तो उसे में काफिला भी हो गया और जो पेट्रोल भी उसमें पड़ गया। तो क्या करेंगे भाई, गुरु महाराज की दया कृपा, कहाँ से क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जितने भी प्रेमी उन पर विश्वास रखने वाले होते हैं, उनका कहीं कहीं से कुछ प्रबंध होता ही रहता है। उनके सामने तो एक निशाना बना रहता है, कैसे त्रिवेणी नगर क्षेत्र में काम हो जाए, कैसे यहाँ हो जाए, कैसे मोहनलालगंज में हो जाए, कैसे हमारी संगत वहाँ बख्शी तालाब में कैसे हो जाए। उनको तो यही रात दिन चिंता लगी होती है, फिर कोई रास्ता निकल आता है। चिंतन करने की जरूरत है, लक्ष्य बनाने की जरूरत है भाई बहनों। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, किसी ने शब्द का रास्ता ही नहीं जाना। और कलयुग में कृपा हो गई कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके शब्द पुकारी, अय प्यारी जीवात्माओं, तुम शब्द साउंड आवाज के द्वारा यहाँ लाई गई हो, और वो तुम्हारा छूट गया। अब जब कोई पकड़ाने वाला पकड़ा देगा तो फिर घर पहुंच चलेंगे। ये रास्ता हमारे आपके सामने आ गया और इसका इतना प्रचार प्रसार गुरु महाराज ने करा दिया, बहुत सारे लोग उससे परिचित हो गए। अब बात क्या है कि मन की कार्यवाही भाई बहनों इतनी तेज है कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं करता। जैसे आपने कहा 10 मिनट ध्यान में बैठना है। अब जो लोग रोज बैठते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका मन अभी स्थिर नहीं है वो यही सोचता है कि कब वो भाई जय गुरुदेव बोल दे, कब आंख खोलना हो जाए जल्दी से। बल्कि कभी कभी क्या करते हैं लोग, बीच में आंख खोल के भी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं सो गया हो आदमी, भूल गया हो, वो 10 मिनट वाली और देखा घड़ी 2 ही बजे, 2 ही मिनट हुआ है। तो मन हमारा इतना चंचल है, तो कहते हैं मन के कहे न चलिए, मन के मते अनेक, और मन पर जो असवार है सो साधु को ये। तो मन को कंट्रोल करना तो भाई कहते हैं कि भाई ऋषि मुनियों पर इसका हुक्म चलता था और चलता है, और कोई हुक्म इसका फेरता नहीं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन धन्य है सत्संगी भाई बहन, इनसे लड़ाई इस मन की बहुत होती है। वो कहता है कि भाई देखो हवा अच्छी चल रही, सो जाओ। फिर कहना अब तो भजन करेंगे, फिर आलत ले आए, फिर पानी पी लिया, फिर आंख धोया, फिर 10 कदम चले, फिर बैठे, फिर बैठे। तो अगर कहीं हार माना है तो यही अपने गुरु भाई बहनों से हार माना, और कहीं दुनिया में इसका डंका बजता है और कोई भी इससे हार नहीं माना। इसलिए कहते समर्थ गुरु तुम जानते मन की टेढ़ी चाल, इसकी टेढ़ी चाल हे गुरु महाराज आप नहीं जानते, इसलिए दया करो। तो इसी के कारण तो लोग फंसे हुए। कुछ लोग कहते हैं मेरा मन जो कहेगा वो करूंगा, वो तो कभी नहीं पार होगा, क्योंकि वो कहाँ भजन करने देगा। इसलिए रास्ता मिला, गुरु महाराज मिले, जी मिले। और अब आपके सामने एक लक्ष्य जो इस समय पर महाराज जी ने रखा है वो ये है कि हम आप बराबर सुनते रहे सत्संग। अगर कुछ नोट नहीं किया, दोबारा ख्याल नहीं किया तो वही नहीं याद रहता। लेकिन इतना तो जरूर याद रहता है कि कितना भी छोटा सत्संग गुरु महाराज ने किया, ये जरूर बताया कि शरीर किराए का मकान है, समय पूरा होने पर मकान मालिक में से निकाल बाहर कर देगा। इसको तो इतना याद कराया जिसका कोई ठिकाना नहीं। और साथ ही साथ जब जब जैसा वक्त आया सब सुनाते बताते रहे। लेकिन जब आप उसको याद कर लें, कभी कभी क्या है वो वचन एकदम से याद हो जाते हैं, आपने सुना है, तो इसलिए वचनों को बराबर याद करना है, याद कराना है। क्योंकि हम अपनी देखिए प्रार्थना, बहुत से लोग जैसे किसी की लिखी हुई प्रार्थना कोई चढ़ाई वाले व्यक्ति की लिखी हुई प्रार्थना नहीं है। अब लिखा तो बड़े तुकताल से, लेकिन बात है प्रार्थना वही असर करती है
जो है किसी पहुंचे हुए साधक की, किसी संत की बाणी की, और कितने भाव से, कितने लगन से वो कही जा रही है, यह भी बहुत मायने रखता है। उससे तमाम लोगों के भाव बन जाते हैं, तमाम लोगों के आंसू गिरने लगते हैं, अरे भाई हमसे गलती हो गई, और गुरु महाराज से फरियाद करते हैं। तो प्रार्थनाएं जो कि सदमुख की हैं, गुरु महाराज की हैं, वो ज्यादा असर करते हैं। अब कोई फिल्मी दुनिया पर बनाने लगा, ऐसा है वैसा है, और उससे तो कोई बहुत फायदा नहीं, मनोरंजन तो जरूर होगा। इसलिए हम इस परमार्थ को कमाते हुए अच्छे समाज के निर्माण के कार्यक्रम में किस तरह से भागीदारी निभाए, वो भी काम आप सब लोग कर रहे हैं। और इस लखनऊ संगत के जिम्मे तो कई काम हैं। अच्छा, कुछ सोच समझ करके ही महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि इनके हाव भाव सेवा के प्रारंभ से संस्कार पड़े हुए हैं। भले वो लोग कम हैं, शरीर छूट गया, लेकिन एक संस्कार तो अच्छा है। तो एक आदेश ये हुआ गुरु महाराज के जमाने से कि चलो भाई, खितौरा जन्मभूमि है और लखनऊ संगत भंडारा चलाएगी। तो डंका पीट करके नाम तो लखनऊ संगत का हो रहा है कि एक संगत वहां ऐसी है जो सबको भोजन कराती है। अभी महाराज जी ने जब सेवादार ज्यादा आ गए थे तो 3-4 संगतों को उन्होंने मौका दिया। जौनपुर की संगत ने 1 महीना भंडारा वहां चलाया, और फिर प्रतापगढ़ की संगत ने भंडारा वहां चलाया, फिर रायबरेली की संगत ने वहां 1 महीना भंडारा चलाया। अब इस समय 22 तारीख से जो है 22 नवंबर से दिल्ली संगत वाले यहाँ आगे, वो मथुरम चला रहे थे, अभी उनका भंडारा 10 तारीख तक चलेगा। लेकिन जो भंडारा वहां का अस्थाई है, नाम तो कई लोगों का है, वो कन्नौज वाले रोटी सवेरे नाश्ता में देते हैं, और कुछ सामान मिर्जापुर वाले बनाते हैं, कुछ बाराबंकी वाले बना देते हैं, थोड़ा कुछ औरैया वाले बना देते हैं। लेकिन आमतौर से खाना दोपहर और शाम का अभी जो है लखनऊ संगत। तो अभी एक चर्चा हो रही थी, वहाँ कन्नौज जिले के कुछ लोग थे, हमने कहा आप लोग आए तो क्या आपने पूछा कि भंडारे में कितना राशन, कितना गेहूं लगता है, कितना आटा लगता है? जब हजार आदमी यहाँ हाजिर हैं और 2-2, 4-4 रोटी लगी तो कितनी रोटी बन जाएगी? कहने तो नहीं पूछा। हमने कहा था आपको आकलन नहीं है कि 1.5 कुंटल 2 कुंटल 1.5 कुंटल रोज लग जाता है। और वो प्रेमी बेचारे जो बनाते हैं, कितना उनका बड़ा सहयोग है। कभी बेचारे ये नहीं कहते अरे भाई पहले से मालूम होता था, अरे थोड़ा देर रुकिए हम बना के दे रहे हैं। सेवा ये चीज है, ये नहीं है कि आप पहले बताए होते तो हम इंतजाम करते हो, ऐसा हो गया वैसा हो, नहीं। आज तक कोई कड़ा उत्तर उस आदमी ने दिया नहीं। अरे साहब तो हमको जितना मालूम था बना, अभी बस इंतजार करिए, हम 10 मिनट में बना के लाते हैं। ये सेवादार का शब्द है। तो आपकी संगत जो है पावन जन्मभूमि पर सेवा करती है, और धन्यवाद हम उन सत्संगियों को भी देते हैं जो वहाँ बराबर सेवा में जाते हैं। और फिर चाहे जितना यहाँ भंडारा बना हो, लेकिन खाएंगे लखनऊ में ही, वहीं जाके मिलेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इससे मालूम होता है कि उन प्रेमी भाई बहनों का बड़ा लगाव है, तब अपने यहाँ जाते हैं, क्योंकि वहां से दूर है भंडारा, नजदीक चल रहा है। लेकिन लखनऊ वाले अपने भंडारे में ही जाएंगे, कुछ सेवा भी करें, कुछ बहने जाएंगे तो रोटी भी बना लेंगे। इसी सेवा से, इसी भावना से चलता रहेगा। तो भाई बहने, तो आपका फैसला है ना कि गुरु महाराज का चलाया हुआ भंडारा है, चलना बराबर चाहिए। ये तो आपका निर्णय पक्का है ना? बस पक्का निर्णय रहेगा तो सेवा बराबर चलती रहेगी, होती रहेगी, और उसका कुछ न कुछ लाभ आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा। 2 कार्यक्रम महाराज जी ने और चालू रखे हैं। एक कार्यक्रम में तो आपने बहुत हिस्सा लिया कि वहां पर मंदिर के अगल बगल का जो हिस्सा था सब, उसमें कोई मार्बल नहीं लगा था, और तमाम प्रेमी आपकी तरफ से भी गए, सेवा भी गई, और उसमें मार्बल लगा। अभी तो कुछ लगेगा,
लेकिन हमने देखा सेवा आपकी बराबर पहुंच रही, उसमें भी आपने सेवा में हिस्सा लिया। अब एक बहुत बड़ा अभियान आपके पास आया हुआ है, वो ये है कि महाराज जी ने ये कहा, जितनी चर्चा हमने प्रारंभ में आपसे किया, कि गांव गांव गुरु महाराज के वचन ऐसे पहुंचा दिए जाएं कि गुरु महाराज की वाणियां गांव गांव में गूंजने लगे। और यही नहीं, उनको इतना आप समझाइए, बताइए, उनमें भक्ति भावना की एक ऐसी ललक उठ जाए कि भाई हमको भी कुछ करना चाहिए। प्रचारक वो चीज है, इसलिए गांव गांव गोद लेने का, जो बड़े गांव हैं उसमें 2 सत्संगियों से ले सकते हैं। और अभी लोग चर्चा कर रहे थे, उनको गुरु महाराज द्वारा दिए गए शब्द सेवक भी मिल गए हैं। जैसे मान लिया बड़ा गांव है, एक ही दिन में आपकी बात लोग नहीं समझेंगे, आपको जाके परिचय देना पड़ेगा। आप ये इंतजार ना करिए कि जो है हमसे कोई पूछेगा आप कौन हो। कोई सामान बेचने वाला व्यक्ति, जैसे बाजार में दुकान लगी है, उस पर बोर्ड लगा है फलानी दुकान है, आपने उसको पढ़ा, अरे भाई कपड़े की है, काहे की है और मशीनरी की है, क्या चले गए अपने सामान लेने। तो एक तो हमारी पहचान इस सदरी है, कुछ भाई हमारे टाट वाले भी हैं, टोपी भी लोग लगाते हैं, ये सारी चीजें आप तो लोग कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन जाके जहां आप जिसके दरवाजे गए, आप हाथ जोड़िए, अभिवादन करिए, जय गुरुदेव, कि भाई हम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबंध, हमारी जो है लखनऊ में हमारी ऑफिस है, हमारा आश्रम है कृष्णानगर में, हम उस संगत के कार्यकर्ता हैं। हमारी ब्लॉक लेवल पर भी इकाई चलती है, ये हमारा बख्शी तालाब है, ये मोहनलालगंज है, गोसाईगंज है, ये सब है। और हम आपके बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कुछ संदेश लेकर आए हैं। मोटी मोटी बातें याद रखिए, उनको किताबें भी बांटी, पहले बांट चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर कोई मांगना चाहे रख दे दीजिए। और अच्छे समाज का निर्माण हमारा लक्ष्य है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा समाज अच्छा बन जाए और साथ ही साथ घर गृहस्थी भी अच्छी चले और भगवान का भजन भी हो जाए। अभी एक प्रेमी ने इतनी बड़ी बात कही कि हम उनके लड़के रविदत्त यहाँ बैठे हैं, वो मलखान सिंह लगला देशराज करके जगह है, अच्छे प्रचारक हैं। तो 2 दिन मुसलमान भाइयों की बस्ती में किताब पढ़ी, लोगों ने उनसे चर्चा कुछ की। उनका साहब देखो, हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करने आए, हम कोई धर्म की बात नहीं करने आए, हम तो इंसानी धर्म, इंसानी मजहब की बात करने आए हैं। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे फकीर गुजरे जिन्होंने कहा, अरे भाई सब बस्ती में चले जाना, हमारे बच्चे वहां रहते हैं और हमारा संदेश जब बताओगे तो उसको सुनेंगे और तुमको मौका देंगे सुनाने का। हमारे बच्चे उन टोले मोहल्ले और गांव में रहते हैं, उनको जाके बताना कि बाबा जी का हम संदेश लाए हैं। कहले अच्छा बाबा जी ये कहते, सुनाओ भाई सुनाओ, बताओ भाई बताओ। तमाम लोगों ने नाम लिखा है। कहा हम जो है कोई धर्म की बात, हिंदू मुसलमान धर्म की बात नहीं करने आए, हम तो इंसानी धर्म अच्छे समाज के निर्माण की बात आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे। तो आप देखिए कि कोई मान लिया गीत है, गाना है, कोई आदमी गाता है, उसका लय सुर बढ़िया नहीं है, तो तमाम लोग उसको सुनना नहीं चाहते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कर प्रिय नहीं है वो। लेकिन जिन्होंने इस पर रियाज की है कि सुर ताल तब बैठ जाता है और कंठ अच्छा है, अच्छे भाव से गाते हैं, अरे भाई एक प्रार्थना और हो जाती तो ज्यादा अच्छा है। शब्द पर ही तो सारा समाज चल रहा है, शब्द चाहे बोले जाए चाहे लिखे जाए। तो जब शब्द को आप अच्छे ढंग से कहेंगे, प्रभावशाली ढंग से कहेंगे, उसको लोग सुनेंगे। लेकिन कहने का ढंग नहीं बढ़िया है तब उसको लोग नहीं। बात वही है कि कोई अरे कह लगे भाई हमारे उपदेशक है सुनाते हैं अच्छा, तो भाई उनके कहने में वाणी में कुछ असर है तो ज्यादा लोग सुनने लगते हैं। इसलिए आप भी
प्रशिक्षण प्राप्त करी, कैसे हम अपनी बात को अच्छे ढंग से, कौन सी बात पहले कहें कि जिससे लोग जो है, अब गए तो पहले नारा मान लिया, लगाने लगे माँ मछली जो खाएगा, और मतलब ये तो आधे आदमी तो सुनने वाले ही चले गए। भाई चतुर आदमी तो वो है कि अपना पहले तो बताओ हमारा माल क्या है, पहले ही आपने ये सब वहां शुरुआत कर दी तो वहां आदमी उसको सुनने ही कौन बैठेगा। तो बहुत से सत्संगी ऐसे होते हैं जो नफा नुकसान का कुछ सोचते नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि बहस शुरू कर दिए, सोचते हैं कभी इसको हरा दें। अच्छा, हार जाएगा तो अपने को इतना अपमानित महसूस करेगा कि एक साधारण आदमी, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मुझे इसने पराजित कर दिया। कभी भी जिंदगी में सत्संगी नहीं बनेगा। इससे बेहतर है हम ही हार जाए कि भाई हम कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। तो बाबा जी से जो सुने समझे ये बातें हैं, आप लोग भाई पढ़े लिखे हैं और बुद्धिमान हैं, और जब आप इसमें आ जाएंगे तो हमसे कितने अच्छे ढंग से बात बताएंगे, ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे। हम तो आपको ही नहीं प्रभावित कर पा रहे हैं, 2-4 लोगों को, लेकिन जब आप आ जाएंगे तो ज्यादा लोग जो है इसको सुनने समझने लगेंगे। तो ये ट्रिक है, टेक्निक है, जिससे अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान ताकत तो है, लेकिन अब जो है उसका तरीका नहीं जानते, दाव नहीं जानते, सब जो है कमजोर वाला गिरा देता है। तो बात ये है, ये ऐसी चीज है, इतना प्रशिक्षण लेने की जरूरत है कि कैसे हम अपनी बात कहें, अपना परिचय दें, और वही किताब हमारी है, ये सब बातें हैं, और तब धीरे में आप बताएंगे अरे भाई भविष्यवाणियां भी इसमें हैं, बाबा जी की बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं, और शेष इसमें तमाम लिखी हुई हैं, सब बात इसमें नहीं लिखी हुई है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें एक बात ये भी लिखी है, एक बात ये भी, अरे भाई वो बात इसलिए नहीं लिखी गई है कि जैसे मान लिया किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के खिलाफ वो बात हो, तो पन्ना खुलते ही उसके सामने आ जाएगा, तो किताब ही नहीं पढ़ेगा। तो चीज ऐसी रखी जाती है कि किसी को कोई इतराज पढ़ने लिखने में ना हो, सार्वजनिक बात हो, सर्वमान्य बात हो, कि जैसे गुरुवार ने कहा, क्या कहा कि भाई जो है 31 अक्टूबर 1996 में पंधाना जिला खरगोन मध्य प्रदेश में, कि मैं 3 महीने 4 दिन से बात बोल रहा हूँ कि चंडी निकली हुई है, और वो एक हाथ में तलवार, एक हाथ में मसाल लिए हुए है, और वो सबसे पहले विश्व भ्रमण कर रही है, और लोगों का धन खत्म कर देगी, सेठ साहूकारों का धन खत्म करेगी, और फिर जो है सरकारों का धन खत्म कर देगी। उसके बाद फिर क्या करेगी कि कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बुद्धि पर बैठ करके लड़ाई लड़ो, अब लड़ाई करवा दिया। तो लड़ाई में तो गुरु महाराज ने ऐसे हाथ करके कहा कि लड़ाई में तो धन बच्चा बहुत लगता है, कि आएगा कहाँ से। तो बात ये है। फिर कहा अनाज की कमी हो जाएगी, तो लोग कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, अनाज भेज दीजिए। तो कहेंगे हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हम क्या भेज दें। तो ये सब फिर कहा कि बीमारी ऐसी चलेगी कि जिसकी दवा बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। डॉक्टर हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाई मेरे पास दवा नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ तो तुमको टिकिया दे देते, लेकिन इसकी दवाई नहीं है। अब दुनिया भर में तो होड़ बची हुई है कि इन्होंने बना लिया, उन्होंने बना लिया, चलो भाई। तो बात यह है कि उनकी ही तो बात हो रही है। और कहा कि इससे क्या होगा, बहुत भारी तकलीफ आएगी, और कोई पूछे तो बता दे, लेकिन हम ये आपसे जरूर प्रार्थना करते हैं कि हिंसा, हत्या, अपराध और बुराई के रास्ते जो आपने अपना रखे, इसको छोड़ दीजिए अगर बचना है। तो सब बातें भी कह दिया, लेकिन बात तो ये है कि मन पर असवार, और क्या है, हम भी कुछ जानते हैं, करते हैं, लेकिन जब भूख लगती है, पेट दब है, तब तो जो है ये आभास होगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें प्रेम भाई बहनों हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए बातें जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। बहुत से लोग सुने हैं, भूल गए। 25 साल पहले सत्संग सुने तो सब बातें याद नहीं रही। जब आपकी किताब पढ़े, बताए क्या नहीं भाई बाबा जी तो बताए थे, तो कभी कभी अहेतुक दया भी हो जाती है, कि मतलब आदमी चाहता नहीं लेकिन दया हो जाती। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं। बनारस में एक सेठ जी थे, तो 25 साल पहले नामदान ले आए थे, अभी 2-3 साल हुआ शरीर छूट गया। कोई जो है साधन भजन नहीं किया, कपड़े के व्यापारी थे। एक दिन दुकान में बैठे बैठे तो उम्र तो 70 साल की हो गई, और वो क्या कहने लगे
कि कुछ भगवान का भजन वजन तो किया नहीं। और बाबा जय गुरुदेव वहाँ बेनियाबाग में आए थे, नाम दान तो हमने भी लिया था लेकिन कुछ किया नहीं। एक आदमी से उन्होंने कहा भाई कहाँ मिलेंगे इसके बताने वाले, तो कहने लगे आप भी सेठ, बेचू भी सेठ, जिला का अध्यक्ष हैं, मिल लीजिए भाई कुछ बता देंगे। अब वो पूछने लगी भाई नामदान कागज याद है, क्या करें क्या न करें। लोगों से पूछा उछा, पुराना नामदान का कागज पड़ा हुआ था, दिया। वो भाई भजन करने लगे, मथुरा जाने लगे, सेवा देने लगे। 3 साल तक रहे, तो शरीर छूट गया। तो कभी कभी वो बीज जो पड़ा रहता है अनुकूल वातावरण पाकर जम जाता है। 25 साल बाद उनका जम गया और उस आदमी ने अपना काम बना लिया। तीसरे भाई बहनों कहते हैं आज बने तो बने, बहुरी अताव न पाओ। अगर अभी ये बन गया तो बन गया, दोबारा ये अवसर हमारे हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए गोद लेने का ये ऐसा अभियान आप सब लोग शुरू कर दें। जो लोग नहीं कुछ कह पाते हैं प्रशिक्षण आयोजित करिए, उनसे बुलवाइए। उस दिन देखा है किरण बहन वहाँ मथुरा के गोष्ठी में गोली में चली, बताया हमने गठन कर लिया, हमारी बहनें काम कर रही हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा कि भाई युवकों का संगठन बनना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के नौजवान पकड़िए, उनको इकट्ठा करिए, फिर उनके तमाम मित्र हैं उनसे जुड़ जाएंगे। अब तुरंत ही आप उससे कहते हैं महाराज जी तुरंत आप उनसे भजन कराने लेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब भजन का प्रचार करेंगे और साथ ही साथ ये कि किताब पढ़ेंगे बताएंगे, क्योंकि जो किताब बांटने जा रहा है वो भी तो पढ़ेगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है। ये थोड़े कैसे पर्चा जैसे देते चले गए। तो क्या है उनमें भी रुचि होगी, फिर वो माला भी करने लगेंगे, साधन भजन भी करने लगेंगे। और साथ ही साथ बहनों का संगठन, और आपने धीरे धीरे करके शुरुआत किया। बहनें जो है पिछली बार हम किस महीने में आए थे तो देखा मीटिंग खत्म हो गई, 5-6 बहनें उधर मोहनलालगंज साइड की, उनके गांव तक सवारी भी नहीं जाती। और कहा हम तब तक यहाँ रुके रहेंगे जब तक 2-4 प्रेमी है सब बर्तन साफ करके तब गए। तब सेवा की भावना, इसलिए आपस में, क्योंकि बहनें जहाँ तक पहुँच जाएंगी आप पहुँच नहीं सकते, तो इसलिए इस काम को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये कोरोना के चलते इस समय कोई मेला तो भाई बहनों लग नहीं सकता। दादा गुरु महाराज के भंडारे का तो 23 और 24 दिसंबर की रात में पूजन होगा, क्योंकि अगहन सुदी दशमी, अगहन के महीने कुजियारे पाक की दशमी, ये दादू गुरु महाराज की धरती पर प्रकट होने का और देव धाम जाने का एक ही दिन है। ऐसे भी लक्षण महापुरुष थे। तो पूजन होता है, रात में पूजन होगा, प्रसाद बन जाएगा, भीड़ न हो एक दिन। इसलिए अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रांत, और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रांत है, इसमें मंडल वाइज जिले बुलाए गए। तो लखनऊ का नंबर 14 का 14 जनवरी का है। तो वहाँ क्या होगा, अभी महाराज जी 10 तारीख के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। सेवादारों की जरूरत होगी। तो जो भंडारे के बगल वाला प्लाट है जहाँ बम्बई वाले रहते हैं, जो पीपल की तरफ आप जाते हैं, जहाँ मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके साल, वहाँ पर टेंट वगैरह लगेंगे। और कई जिलों के भंडारे 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग भी जाएंगे अपना पूजन करें, रुकना है रुकें और भोजन करें, चलिए। आपका नंबर तो नहीं होगा ना? हाँ, और जिलों के हैं। और दिल्ली का भंडारा मंदिर के पीछे चल रहा है, वहाँ भी टेंट वगैरह लगे रहते हैं और उन्होंने वहाँ शौचालय वगैरह भी बना रखा है। कहने का मतलब यह है कि गुरु दरबार है और दरबार की हाजिरी बहुत सारे प्रेमियों की तो साल भर की करीब हो गई। तो चलो भाई दरबार की हाजिरी हो जाएगी, प्रसाद चढ़ाएंगे। और उस दिन क्या होगा, पूजन कहाँ होगा? एक तो जैसे अपना आश्रम है यहाँ होगा, कहीं सत्संग भवन बना रखा वहाँ होगा, लोगों के घरों पर हो जाएगा। मान लिया एक गाँव में लोग कहीं इकट्ठा होते हैं वहाँ हो जाएगा। तो दादा गुरु महाराज की फोटो वगैरह व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों के पास ना हो, तो ये ऐसी व्यवस्था बन जाए ताकि लोग पूजन भी करें। और लखनऊ संगत के सामने एक अभियान ये भी है
जो बिना बताए अपना प्रचार कर रहा है, ये सामने का बना हुआ। अभी तो भाई जिन प्रेमियों ने इसमें तन मन धन से हिस्सा लिया, इसके विकास पर लोग ध्यान देते हैं, उन सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। धीरे धीरे करके आप इसको इस लायक आप बना दे रहे हैं। महाराज जी पूछते रहते हैं, अब उनके आने में कठिनाई क्या है? एक तो जैसे चलते हैं तैसे सब जगह खबर हो जाती है कि जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। लेकिन लखनऊ में कभी कभी आ सकते हैं, आपका सामान तो तैयार हो जाए। तो जिस लगन और सेवा भावना के साथ आप लगे हैं, हम तो भाई जिस समय पर यहाँ कुछ नहीं था, ये सन 68 से गुरु महाराज के पास था। यहाँ लखनऊ संगत शिवरात्रि के दिन सत्संग किया करती थी, और जहाँ ये कमरा बना हुआ है, यहाँ की मिट्टी भी लोग खोद लिए थे। तो हमारा दफ्तर तो वहाँ चलता था, वहाँ सप्लाई ऑफिस के पीछे ये लोग वही आते जाते थे। तो दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कृष्ण कुमार सैनी बाराबंकी के। उन्होंने कहा आप मानेंगे नहीं, और मतलब ये है कि और हम चलते हैं। तो यहाँ उन्होंने मचान बनाया, तो पानी भरा था, उनसे बिजली लिया, यहाँ रहने लगे। तब तक जो है बाराबंकी वाले रामनरेश तिवारी थे, और एक ओम प्रकाश श्रीवास्तव ठेकेदार, उनसे कहा भाई तो बहुत नीचा है, मिट्टी पटवाइए। ट्रक दिया उन्होंने, 30 ही टाली मिट्टी पड़ी होगी, तब तक उसका एक्सेल टूट गया। खैर सन 85 में जिस समय पर कठौता ताल का कार्यक्रम हुआ, वहां से छप्पर ऊपर आए और फिर यहाँ भाई स्थापित किया गया। एक सत्संगी की गलती से उसको मना किया था कि भाई तुम जो है ये बिजली वाला हीटर ये न लगाना, लेकिन लगा दिया। आवाज लग गई, सब रिकॉर्ड सब जो है बचा क्या। तो उधर कोने पर एक 3 से केवी बिजली वालों ने कहा कि हम छप्पर में कनेक्शन नहीं दे सकते, तो उधर केवल बचा उसमें एक कुर्सी, एक टाइपराइटर, एक मेज, कुछ नहीं उसमें चल गया। लेकिन भाई फिर जो है, और दया स्वामी जी महाराज की इतनी जहाँ आप बैठे हुए हैं, एक बड़ा भारी जो है छप्पर बना था गुरु महाराज का, और सिर की उनकी कायदे से लगी हुई खूब दर्द परस। तो कोई महीना भाई बहनों बाकी नहीं रहता था कि जिसमें 1-2 बार गुरु महाराज आ न जाए। हम प्रेमी भाई बहनों से कह रहे थे, अरे भाई ये बहुत बड़ा तीर्थ है, ये गुरु महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वादित आश्रम है। कितनी बार साल भर में आना होता था। अब आप सबका ध्यान विकास पर है, तो एक तो भंडारा अपना चलता रहे, और विशेष रूप से गाँव गोद लेने का कार्यक्रम चले। छोटे छोटे सत्संग चलने चाहिए। जगह जगह शहर में भी हमको लगता सत्संग होते हैं, उनमें जिनकी उपस्थिति हो पहुंच जाया करे। उससे क्या है, जैसे मान ध्यान भजन तो होता है, तो उतनी देर तो आप बैठ जाएंगे। कुछ प्रेमी तो भाई दिन में 3 बजे 4 बजे 2:30 बजे उठ के, उनको तो चैन ही नहीं पड़ती भाई, उनकी तो सूरत जगी हुई है। तो कुछ लोगों को जिनको चिंता हो जाती है, बहुत कम सोते हैं, बहुत खाते हैं, और संगत के काम के रात दिन को चिंता बनी रहती है। तो क्योंकि हमको जाना भी, समय भी ज्यादा हो गया, तो वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग, अपने अपने भूलों की क्षमा चाहेंगे हम सब लोग। बिना इसके हम यहाँ से पार नहीं होंगे। और निश्चित रूप से जो अच्छे सत्संग है, किसी को कड़ी जबान कह दिया तो रात को सोते समय विचार करते हैं, रोते थे। समय हमारे पास कम है, एक बात कह के खत्म करेंगे। यादव जी एक सत्संगी थे वहाँ के गोरखपुर। पहले का जीवन उनका अच्छा नहीं था, बहुत भीड़ का था। तो उनको हमने चित्रकुट मंदाकिनी तट पर जब 18 से 22 फरवरी तक 73 में कार्यक्रम था, तो बोलते फिर सुना, रोने लगते थे, कहते थे प्रेमी भाई सारे जमाने में हमारा परिचय देता है, अरे भाई आदमी एक ऐसा था, कैसा हो गया। इसलिए अरे मन तद्दे चाल कुचाल, अब तो शरण गुरु के है। क्योंकि जय गुरुदेव पहले, हमारे कर्म बाद। इसलिए
करना क्या है, अब हमारे सामने जो लक्ष्य है, हर हुक्म गुर का फौरन तामील हो, रहना तैयार बस संगठन के लिए। संगठन खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा, गाँव गाँव भजन होने लगेगा। तब गांव से क्या शहर में नहीं हुआ, शहर में भी तो सत्संग हो रहा है, टोले मोहल्ले भी तो हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आवाज आपकी बैठक भी है। हमारे बहुत से ब्लॉक के अध्यक्ष वहाँ पहुँचे थे, कुछ नहीं पहुँचे थे। 8 तारीख को और सब प्रांत वाले बुलाए गए हैं, और जो लोग नहीं पहुँच पाए वो लोग भी, वक्ता लोग भी बुलाए गए हैं कि ताकि पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से लोग उसको सुन लें, बैठक में जो विषय है उसकी जानकारी मिल जाए। आपके पास चिट्ठी तो है ना? ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही हाथ जोड़ की विनती है कि सब लोग अपनी परमार्थी कार्रवाई और इस संगत की सेवा में लगे रहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे अच्छा भाई। जय प्रेमियों, आज का समय और ये दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा ही भाग्यशाली था, जिसकी हम उम्मीद नहीं रखते थे और जिसके लिए आशाएं लगाए हुए थे, उसका उल्टा हो गया। देखिए मालिक की क्या मौज, उसकी रजा क्या है कि आज अपने बीच में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय व्यवस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के जय गुरुदेव संगत के अध्यक्ष परम आदरणीय हमारी चौधरी साहब, मालिक की दया और कृपा से इस आश्रम की पावन भूमि पर पधारे, जबकि जो है कल शादी और शादी में आए हुए थे, महाराज जी भेजा था दद्दू जी की जो है जो पोती थी नातिन उसी की शादी थी, उसी के उसमें आए थे और रात में यहीं पर रुके। रुकना भी नहीं चाहते थे, प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना भी नहीं। अरे भाई सुबह हम जहाँ नहीं रुकेंगे, रात में चले जाएंगे। लेकिन आप सबकी देखिए कैसी आप लोगों के ऊपर दया मिलना था। बारात गए और वहीं पर जो है जब चलने का समय आया तो कहने लगे कि अब ना हो सके तो आश्रम पर रुक जाएं, ठंडी काफी हो रही। तो बच्चा का रात में आए, विश्राम किया और फिर तैयारी 12 बजे जाना है। भोजन प्रसादी ग्रहण किया। उसी बीच में केवल भाई का फोन आ गया और चर्चा करने लगी कि वो तो आएंगे नहीं, बाबू रामधार जी उनकी तबीयत अस्वस्थ हो गई है तो वो नहीं आएंगे। तो साहब से प्रार्थना किया कि रे भाई आप रुक जाएं, साहब तो बड़ा अच्छा रहेगा, कुछ 2-4-10 शब्द बोल देगी। रुक गए। तो देखिए कितनी बड़ी दया और कृपा है। और साहब ने जो है मालिक के वचन सुनाए। संगत लखनऊ की जो है आज
को आभार प्रकट करती है। और आप तो इस लखनऊ में रह करके जो योगदान किया है, यहीं से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की संगत का संचालन करते थे। आप जो है, आपके विषय में हम क्या कह सकते हैं। आप ही ने जो है हम लोगों को मालिक की दया रही, कृपा रही, लेकिन आप ही ने जो है, मैं काखा गा नहीं लिख पा रहा था, लेकिन हमारे चौधरी साहब है लिखना बताया, बोलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, सब कुछ किया। हमारे घर गए और उस समय ऐसा था कि समाज में कुरीतियां ज्यादा थी। उस समय में बड़ा योगदान हमारे भी लिए, हमारी संगत के लिए आपका जो है ये परोपकार, आपकी सहानुभूति हमेशा संगत से जुड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में और अपनी संगत की तरफ से आपको हम आभार प्रकट करते हैं। आगे कार्यक्रम जो है अभी होंगे। जय गुरुदेव। संचालक जी आए और जो है आगे की कार्रवाई